हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने चैनल जुपिटर पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। पहले तो दोस्तों मैं आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत सराहा है। जो था एक स्कैम का पर्दाफाश किया था मैंने, जो मरकरी स्कैम से रिलेटेड है और जो बहुत फेमस हो चुका है और उससे लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से और लोग भी जानना चाहते हैं कि मरकरी स्कैम क्या है तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, वो लिंक मैंने वहाँ पर दे रखी है वीडियो की, और उसे जरूर देखें। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक नए नए स्कैम पहुंचाता हूं कि किस तरीके के स्कैम अभी हमारे समाज में, सोसाइटी में पनप रहे हैं और लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर आपको भी बचना है, नए नए स्कैम को जानना समझना जरूरी है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, अपने लोगों को भी शेयर करें ताकि कोई भी किसी भी तरह के स्कैम में फंस न सके और उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो अपने भाइयों बहनों और रिश्तेदारों को भी अपने आगाह कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल्स को शेयर कीजिए ताकि वो इस नए नए स्कैम के बारे में जाने समझें और कभी भी किसी तरह के स्कैम और फ्रॉडगिरी से बच सकें। तो दोस्तों ध्यान देना, स्कैम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जानते नहीं रहोगे तो उससे बचोगे कैसे। तो चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग आज सब बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, लगभग सभी लोग। आप भी कहीं जाते हो तो अपने डेबिट कार्ड को, जो ATM कार्ड होता है, उससे जाके कोई भी शॉपिंग करते हो, कोई भी सामान खरीद लेते हो आसानी से। और बहुत सारे ऐसे वॉलेट आ रहे हैं, गूगल पे, पेटीएम और बहुत सारे ऐसे वॉलेट हैं जहाँ से आप ऑनलाइन मोबाइल से बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर देते हो और कई चीज़ें खरीद लेते हो। आपके लिए बहुत कुछ आसान हो गया है, लेकिन खतरा भी बहुत बढ़ गया है दोस्तों, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इससे धोखे में फंस जाओगे और आपसे कोई भी गलत ट्रांजेक्शन कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब बातों का ध्यान रखिए और डेफिनेटली आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता, या आप कभी किसी फ्रॉड में नहीं फंस सकते और अपने पैसे को अपने पास रख सकते हो। आप जब भी आपके मोबाइल पे OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड, जब भी OTP आता है, देखो OTP आता कब है, वो OTP तभी आता है जब आप किसी से कोई रजिस्ट्रेशन या कोई लेन देन कर रहे हो, किसी वेबसाइट से या किसी कंपनी से, उस फॉर्म में OTP आपके मोबाइल पे आता है। तो OTP को लेके बहुत ध्यान दें कि OTP जब भी आपके मोबाइल पे आएगी, ये किसी न किसी तरह की आपका कोई टाई अप हो रहा होगा किसी कंपनी से और उसकी रिक्वेस्ट आपसे मांगी जा रही है। तो OTP देते वक्त या किसी को भी देते वक्त, ये किसी वेबसाइट पे डालते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि हम उस OTP किस लिए दे रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है। OTP से ही आपके साथ 90% धांधली होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। अगर OTP आपने बचा ली, अपनी सिक्योर कर ली, तो डेफिनेटली आप 90% सिक्योर हो जाओगे अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड से। तो OTP को लेके बहुत सिक्योर रहें, ये आपके हित के लिए है। अगर आपकी OTP आपके पास है, आपने शेयर नहीं की है, तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के फ्रॉड से लगभग बचे हुए हो। तो OTP सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद किसी और। क्या आपको कभी किसी को अपने बैंक का अकाउंट नंबर देना चाहिए? जी हाँ, इसको देने में कोई खतरा नहीं है, आप बहुत आसानी से दे सकते हो। अगर आप कोई अगर चाहता है कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, तो आपके बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफर करेगा। तो आपका बैंक का अकाउंट अगर किसी के पास है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बचा के रखना चाहिए। लेकिन इसमें कोई परहेज नहीं है और इससे कोई आपको जल्दी धांधली नहीं होगी। कार्ड का नंबर, जो आपके डेबिट कार्ड पे, ATM कार्ड पे जो 16 डिजिट का नंबर होता है, उसे किसी से शेयर मत कीजिएगा। और उसके नीचे जो वैलिडिटी डेट होती है कि आपका वैलिड कितना है, ये कार्ड कितने से कितने डेट तक वैलिड है, उसे भी किसी को शेयर नहीं करना है। और ख़ास बात CVV नंबर, जो आपके ATM और डेबिट कार्ड के पीछे होता है, उसे कभी भी किसी भी हालत में, अगर आपको नहीं पता है कि आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो बैंक का, तो आप किसी को उसको शेयर करने मत दीजिएगा। इसका मतलब है कि आपको पूरा डेबिट कार्ड आपको अपने पास बचा के रखना है, ना उसकी कोई फ़ोटो खींच पाए, ना उसको कोई ले जा पाए, इस बात का भी ध्यान रखना। और ये ऐसी बात है कि जो जानते तो सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो ये बात आप जान लो कि अपना अकाउंट नंबर आप किसी को शेयर कर सकते हो, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का डिटेल या वो कार्ड किसी को शेयर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त आप अगर किसी भी ऐसे नेटवर्क से आप कोई भी ट्रांजैक्शन न करें जो बिल्कुल फ्री हो। जी हाँ, सुरक्षित नेटवर्क से ही करें कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई फ्री वाईफाई मिल रहा है किसी ऐसे स्थान पर, या आपके साइबर कैफे में हो जहाँ पे आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो कृपया करके आप किसी भी साइबर कैफे, कहीं फ्री जोन में जहाँ पे वाईफाई फ्री हो, वहाँ पे ना करें। पहली बात।
और अगर क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस होता है, बैंकिंग अकाउंट एक्सेस होता है, वो है घर और ऑफिस। तो आज इस बात का पूरी तरीके से ध्यान दें कि आप अगर जहाँ पे काम कर रहे हो वो नेटवर्क कैसा है, सिक्योर है, पासवर्ड सहित है, यूज़र आईडी पासवर्ड किसी और को नहीं पता है। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा। करते वक्त आप अगर URL में देख रहे हो HTTPS का साइन लगा हुआ है या लॉक का आइकॉन बना हुआ है URL पे, तो डेफिनेटली ये वेबसाइट बहुत सुरक्षित है। यहाँ पे आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इस बात का बहुत ध्यान दें कि ब्राउज़र में जो HTTPS का साइन जरूर लगा हो URL के पास, या एक लॉक का आइकॉन बना हो। बैंक में अपने सारे अपडेट, अपने बदलाव के सारे अपडेट वहाँ पे कराएं। जो भी आप चाहे वो टेलीफोन नंबर चेंज कर रहे हो, चाहे ईमेल आईडी चेंज कर रहे हो, एड्रेस चेंज कर रहे हो, उसका बदलाव आप अपने बैंक को अपने निश्चित करें। उनको वहाँ पे आप अपने चेंजेस वहाँ पे सुरक्षित रखें, ताकि आपको पता हो कि आपका नंबर जिस पे आपका अकाउंट जुड़ा हुआ है वो कौन सा एड्रेस कौन सा है और ईमेल आईडी कौन करके किसी भी तरह का डेटा वहाँ पे शेयर मत कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पासवर्ड को हमेशा कठिन जटिल बनाएं, इतना कठिन बनाएं सिर्फ आपको याद हो और कोई उसे याद न कर सके, और हर महीने उसे चेंज करते रहें। एक पर्टिकुलर टाइम में आप उसे चेंज करते रहो, ये बहुत ज़रूरी है। अपना कोई भी पासवर्ड जो बैंकिंग से रिलेटेड हो उसे आप हमेशा चेंज करते रहो और बहुत हार्ड बनाओ ताकि जल्दी कोई कॉपी न कर सके, ठीक है। इस बार सिक्योर पेमेंट, जी हाँ, अगर आप कोई फॉरेन से कोई परचेज़ कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, बाहर से अपने देश से बाहर से कोई सामान खरीद रहे हैं, तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान दें कि आप ट्रांजैक्शन किस फॉर्म में कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो। जी हाँ, जैसे आपने नाम सुना होगा पैसा पे या पेपाल, ये वो वेबसाइट है जहाँ ये वो सर्विसेज है जहाँ से आप कोई भी सामान, अगर आप कहीं फॉरेन से कोई सामान खरीद रहे हो तो इस फॉर्म में आप उसको पेमेंट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपका पेमेंट ट्रांसफ़र तो हो जाता है लेकिन सेलर को पहुँचता नहीं है, वो इनके अकाउंट में होता है, तब तक रहता है जब तक सेलर अपना सामान आप तक ना पहुँचा दें। तो इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप कहीं फॉरेन से कोई चीज़ें परचेस कर रहे हैं, वहाँ से डील कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे सिक्योर साइट्स का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी साइट पर जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहाँ पे कभी भी अपने किसी भी ब्राउज़र पर अपने कार्ड के डिटेल को सेव ना करें। आप एक बार कार्ड डाल दो और उसके डिटेल डाल दो, अपनी पेमेंट कर लो, लेकिन उसे कहीं सेव मत करें ब्राउज़र के साथ। कई लोग ये गलतियाँ करते हैं अपने ऑफिस के ब्राउज़र पे या अपने घर के लैपटॉप या कंप्यूटर पे। क्यों? उन्हें लगता है कि एक बार सेव कर लूँगा तो बार बार लिखने और टाइप करने का झंझट खत्म हो जाएगा, लेकिन यही कभी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है और आपके इस डिटेल को कोई भी हैक कर सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अपना जब भी आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो तो एक बार आप अपना डिटेल वहाँ पे टाइप करें, लेकिन उसे दोबारा जब आप करना हो तो दोबारा टाइप करने की ज़रूरत पड़े, न कि कोई सेव ऑप्शन बनाओ जो ब्राउज़र में आपके सेव हो। इतना आसान हो गया है कि हम घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी बैंक से किसी बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी मनी। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज आप अपने बैंक के पैसे को गलती से किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कोई बंदा आपके कुछ डिटेल आपसे लेकर वो अपने बैंक में या किसी अदर बैंक में आपके पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, जिससे आपके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ सकती है। आप अपने वेबसाइट का एड्रेस जरूर चेक करें, बिकॉज जब भी आप वेबसाइट पे अपना एड्रेस डालते हो, एड्रेस बार में जब आप वहाँ वेबसाइट का डोमेन डालते हो, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वहाँ पे HTTPS आपके URL में HTTPS का साइन हो, या वहाँ एक लॉक अनलॉक का जो ऑप्शन आता है, लॉक एक आइकॉन बना हो। जी हाँ दोस्तों, इससे सिक्योर ब्राउजिंग होती है और वहाँ पे जो भी साइट अगर इस तरह से खुल रही है, इस फॉर्म में खुल रही है, तो आप जान लो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और यहाँ पे अपने किसी भी तरह से लेन देन कर सकते हो या अपने डेटा को वहाँ पे दे सकते हो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्त आप अगर URL में देख रहे हो HTTPS का साइन लगा हुआ है या लॉक का आइकॉन बना हुआ है URL पे, तो डेफिनेटली ये वेबसाइट बहुत सुरक्षित है। यहाँ पे आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इस बात का बहुत ध्यान दें कि ब्राउज़र में जो HTTPS का साइन जरूर लगा हो URL के पास, या एक लॉक का आइकॉन बना हो।